सभी गुरु सत्ताओं को नमन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय बाबूजी को सादर प्रणाम। साथ ही आज की चर्चा में उपस्थित सभी साधकों को मेरा नमन, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है की चर्चा में। आज की चर्चा का जो विषय है वो है विज्ञान में कोश का परिचय, क्रिया योग एवं व्यवहारिक पक्ष। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, इन तीन कोशों के बाद जो चौथा कोश है वो है विज्ञानमय कोश। लेकिन इस चर्चा का प्रारंभ में बाबूजी की एक बात से करना चाहूंगा। वे हमेशा कहते हैं कि साधकों को कम से कम विज्ञान में कोश में अवश्य रहना चाहिए। वे ऐसा क्यों कहते हैं? हम मनोमय कोश में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जब ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना से जीवन बहुत कुछ लाइन अप तो हो ही जाता है, फिर आवश्यकता क्या है विज्ञान में कोश के अनावरण की? तो इसका उत्तर है कि क्योंकि हम पुल पर अपना घर नहीं बना सकते। घर हम या तो पुल के इस पार बना सकते हैं या उस पार बना सकते हैं। हम या तो पूरी तरह जीव चेतना में रह सकते हैं या पूरी तरह परमात्मा चेतना में। और मनोमय कोश जो है वो पुल है इन दोनों के बीच में। तो हमारे पास दो ही विकल्प बचते हैं निश्चिंतता से जीने के। या तो हम पूरी तरह निकृष्टता में जी लें, मनोमय कोश से नीचे, या फिर पूरी तरह उत्कृष्टता में मन के पार चले जाए। तो निकृष्टता में जीने वाला भी निश्चिंतता से जी लेता है और उत्कृष्टता में जीने वाला भी। जैसे महाभारत का उदाहरण लें तो महाभारत में दो लोग ही बिल्कुल निर्द्वंद हैं, एक दुर्योधन है और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। दुर्योधन अपने कुकर्मों के साथ निश्चिंत है और भगवान श्री कृष्ण तो परम चेतना है ही स्वयं। अर्जुन की स्थिति क्या है? वो दोनों के बीच के पुल पर खड़े हैं, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए हैं। निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि पुल के किस ओर जाना है। तब जिस तरीके से एरोप्लेन कभी कभी टर्बुलेंस में फंस जाता है तो पायलट क्या करता है? उसको ज्यादा ऊंचाई पर ले जाता है, जहां से वो टर्बुलेंस की पहुंच ही नहीं है, उसके पार चला जाता है। यही काम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वे अर्जुन को मनोमय कोश से विज्ञान में कोश में ले जाते हैं। और यही कारण है कि बाबूजी भी हम सभी साधकों के लिए यही संदेश देते हैं कि हम कम से कम विज्ञान में कोश में अवश्य जाने का प्रयास करें। अब चर्चा करते हैं विज्ञान में कोश की। विज्ञान में कोश से पहले विज्ञान का अर्थ समझ लेना जरूरी है। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। हमारा जो दिन प्रतिदिन का लोक व्यवहार होता है उसके संपादन के लिए सामान्य ज्ञान पर्याप्त होता है, एक जनरल अवेयरनेस है, तो हम अपना जीवन जी सकते हैं। उससे हम अपनी व्यावसायिक गतिविधियां, शारीरिक, सामाजिक समस्याएं, ये सब आसानी से निपटा सकते हैं। सामान्य ज्ञान से सांसारिक जीवन बहुत आराम से चल सकता है। लेकिन इसका जो अचीवमेंट है, सामान्य ज्ञान में चलेंगे तो लाइफ का जो अचीवमेंट होगा वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड तक ही सीमित होगा, उसका आत्मा से बहुत कुछ लेना देना नहीं होगा। इसलिए समाज में बहुत सारे धनवान व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति देखे जाते हैं, लेकिन वो बहुत आत्मवान भी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। समाज में ढेर सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। तो सवाल उठता है कि विज्ञान में कोश का विज्ञान कौन सा ज्ञान है? इसका उत्तर गायत्री मंजरी में स्वयं महादेव दे रहे हैं। यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च नूनमित्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान व्यक्तिभिः। अर्थ किसका क्या है? संसार का और अपना ठीक ठीक और पूरा पूरा ज्ञान होने को ही विज्ञान वेत्ताओं ने विज्ञान कहा है। अब संसार के ज्ञान की बात करें तो विद्वानों ने
संसार को परिवर्तनशील पाया है और नश्वर पाया है। और हम सभी का भी यही अनुभव है कि सांसारिक वस्तुएं जो भी हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। और यही हाल शरीर का भी है। शरीर भी संसार से बहुत अलग नहीं है, वो भी संसार का ही हिस्सा है। तो अब मैं कुछ आगे की जो लाइनें हैं वो गुरुदेव की जो एक प्रथम पुस्तक थी मैं क्या हूँ, उससे कोट करना चाहता हूँ। तो आगे की कुछ लाइनें उसी पुस्तक से। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देगा। मैं ब्राह्मण हूँ, अग्रवाल हूँ, बजाज हूँ, तहसीलदार हूँ, वैष्णव हूँ आदि उत्तर होंगे। अधिक पूछने पर वह अपने निवास स्थान, वंश, व्यवसाय आदि का अधिकाधिक विस्तृत परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए यह सब वर्णन है, ऐसा नहीं है। उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि वह अपने आप को शरीर ही समझने लगा है। वंश, वर्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, औजार है। परंतु भ्रम और अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान बैठता है और शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है। मनुष्य शरीर में रहता है, यह बात ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं क्या हूं, इसका सही उत्तर यह है कि मैं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा की पृथकता की बात हम लोगों ने सुन रखी है। सिद्धांत रूप से हम सब इसे मानते भी हैं। शायद ही कोई इसका विरोध करे कि देह से जीव पृथक नहीं है। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से जैसे सर्वसाधारण को स्वीकार है, वैसे ही व्यवहार में सभी लोग उसे अस्वीकार करते हैं। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। देह से जीव पृथक नहीं है। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से जैसे सर्वसाधारण को स्वीकार है, वैसे ही व्यवहार में सभी लोग उसे अस्वीकार करते हैं। मतलब सैद्धांतिक रूप से तो मानते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं दिखता है। लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे वस्तुतः शरीर ही है। शरीर के हानि लाभ तथा उनके हानि लाभ है। शरीर के जो हानि लाभ हैं वो उनके हानि लाभ हैं। किसी व्यक्ति का बारीकी के साथ निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है, तो पता चल जाएगा कि वह शरीर के बारे में सोचता है, उसी के संबंध में संभाषण करता है और जो कुछ करता है शरीर के लिए करता है। शरीर को ही उसने मैं मान रखा है। तो ये लाइनों को पढ़ने का उद्देश्य गुरुदेव की इस बात को हाईलाइट करना था कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये दार्शनिक मान्यता भर मानने से बात नहीं बनेगी, बल्कि जब तक ये व्यवहार में न दिखाई देने लगे। गुरुदेव इस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि व्यवहार में इसको दिखना चाहिए, तब तक विज्ञान में कोश में स्थिति नहीं मानी जा सकती। तो विज्ञान में कोश का जो संबंध है वो अंतःकरण की भाव संवेदना से है। मनुष्य विचारशील प्राणी तो है, बहुत विचार करता है, चिंतन करता है, लेकिन साथ साथ वो भावनाशील प्राणी भी है। केवल विचार तर्क को जन्म देते हैं। तो आजकल समाज में जितने भी विवाद पैदा हो रहे हैं वो केवल विचारशील लोगों के कारण पैदा हो रहे हैं। भावनाशीलता की कमी हो गई है इस कारण से। तो इसलिए वैचारिकता के साथ साथ व्यक्ति को भावनाशील भी होना चाहिए। विचार जो क्या होते हैं, बौद्धिक होते हैं, जबकि भाव संवेदना उसका संबंध हृदय से है। शरीर में विज्ञान में कोश का जो केंद्र बताया गया है वो हृदय को बताया गया है।
इसलिए व्यक्ति को विचारशील के साथ साथ हार्दिक भी होना चाहिए। विज्ञान में कोश बनता कैसे है? ये बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बनता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सरल भाषा में कहा जाए तो बुद्धि की रिफाइंड स्टेट को ही विज्ञान में कोश कहा जाता है। और चूंकि विज्ञान में कोश मनोमय कोश से अधिक सूक्ष्म है, इसलिए ये अपने गर्भ में सृष्टि के समस्त रहस्यों को छुपाए हुए हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि इसके जागृत होने पर साधक को सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन होने लगता है। सृष्टि के अज्ञात रहस्य भी ऐसे दृष्टिगोचर होने लगते हैं जैसे सामने घटित हो रहे हों। एक दिव्य दृष्टि मिल जाती है, सज्जनता आ जाती है, व्यक्ति उदार हो जाता है, उसमें सहृदयता का विकास होने लगता है। विज्ञान में कोश को विज्ञान की दृष्टि से देखें, जो मॉडर्न साइंस है, तो आज का जो मॉडर्न साइंस है वो जो ये चौथा कोश है विज्ञान में कोश, उसको फोर्थ डायमेंशन यानी कि टाइम के नाम से जानता है। और ये जो टाइम ट्रेवल की बात आज विज्ञान करता है, तो यही अतीन्द्रिय क्षमता है विज्ञान में कोश की, जो विज्ञान में कोश के अनावरण से मिल जाती है, अतीन्द्रिय क्षमता। तो इसी को जो मॉडर्न साइंस है वो फोर्थ डायमेंशन यानी टाइम कहता है। जब आइंस्टीन ने सबसे पहले फोर्थ डायमेंशन की बात की थी, तो उनकी बात को केवल 12 वैज्ञानिक समझ पाए थे। बाकी वैज्ञानिकों के समझ में ही नहीं आया था कि आइंस्टीन कह क्या रहे हैं। तो ठीक यही बात अध्यात्म के साथ भी है। आप अध्यात्म की बात समाज में लेकर के जाएं तो अधिकांश लोग अध्यात्म को नहीं समझ पाते या समझना ही नहीं चाहते। तो इसका कारण भी स्पष्ट है कि एक जैसे उन 12 वैज्ञानिकों में जो एक बेयर मिनिमम अवेयरनेस थी वो समझ पाए, तो अध्यात्म के लिए भी एक बेयर मिनिमम अवेयरनेस चाहिए। जो व्यक्ति एकदम से गहरी नींद में सोया हुआ है वो नहीं जगेगा, बहुत तेज झटके की जरूरत है। लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, तो इसलिए जो है अध्यात्म से दूर हैं। मनोविज्ञान की भाषा में विज्ञान में कोश को पर्सनालिटी कहा जाता है, यानी व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व क्या है? जो अभी बातें बताई गई, उदारता, सज्जनता, दयालुता, सहृदयता, यही सब मिलकर के पर्सनालिटी बनती है। और शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशन, इसको हिंदी में स्नायु रसायन भी कहते हैं, इससे विज्ञानमय कोश की तुलना की जा सकती है। होता क्या है ये स्नायु रसायन? हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, उसके सिनेप्सिस के डिफरेंट सेंटर पर और मस्तिष्क में ये सेक्रेशंस होते हैं, और योग साधना से इन पर कमांड किया जाता है, तो बहुत अद्भुत परिणाम दिखाई देने लगते हैं। और जैसा कि हमारे जो वरिष्ठ साधक हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है उसमें एक मैग्नेटिज्म दिखाई पड़ता है, वो इसी विज्ञान में कोश के कारण है, उसका जागरण कर लिया है, उस कारण से ये मैग्नेटिज्म दिखाई पड़ता है। अब आते हैं परिचय के बाद कौन सी 4 साधनाएं गुरुदेव ने बताई हैं विज्ञान में कोश के अनावरण के लिए। तो उसमें पहली साधना पर चलते हैं। पहली साधना है सोहम साधना। वांग्मय 13 में गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मा के सूक्ष्म अंतराल में अपने आप के संबंध में पूर्ण ज्ञान मौजूद है, यानी कि अपने आप के बारे में पूर्ण ज्ञान कहीं बाहर से अवतरित नहीं होना है, ये अपने भीतर से ही प्रकट होना है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मा अपनी स्थिति की घोषणा प्रत्येक क्षण करती रहती है, ताकि बुद्धि भ्रमित न हो और अपने स्वरूप को न भूले। थोड़ा सा ध्यान देने पर आत्मा की इस घोषणा को हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। उस ध्वनि पर निरंतर ध्यान दिया जाए तो उस घोषणा करने वाले अमृत भंडार तक भी पहुंचा जा सकता है। इससे पता चलता है कि सोहम साधना कितनी महत्वपूर्ण साधना है, और जितनी महत्वपूर्ण साधना है उतनी ही सरल भी है। सरल इसलिए क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है, क्रिया अपने आप 24 घंटे चलती रहती है। क्रिया कौन सी है? सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो
वायु के साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है सो की, सभी ने अनुभव किया भी होगा इस बात को। तो ध्वनि होती है, और जितनी देर हम सांस रोकते हैं यानी कुंभक के समय एक विराम ध्वनि अ होती है, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो हम जैसी ध्वनि होती है। तो तीनों ध्वनियों सो, अ और हम, इन तीनों ध्वनियों पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो यही सोहम साधना है, और इसको अजपा जप भी कहते हैं। अजपा जप क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना जपे ये जब जीवन भर चलता रहता है, जब तक जीवन है तब तक चलेगा। हमें केवल इस पर ध्यान केंद्रित करना होता है, क्योंकि श्वास तो हम हमेशा लेते रहते हैं लेकिन बिना ध्यान दिए लेते रहते हैं, और जब हम इस पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो ये सोहम साधना बनने लगती है। यहाँ जो तीन ध्वनियां हैं सो, अ और हम, तो यहाँ जो सो ध्वनि है वो ब्रह्म का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। अ परमात्मा से जो प्रकृति निकली है उसका प्रतीक है, और हम जो है वो जीव का प्रतीक है। हम मतलब अहम, अहम मतलब मैं, यानी जीव चेतना। इसलिए अजपा जप में ब्रह्म, प्रकृति और जीव का सम्मिलन होता है। तो आइए अब हम सब मिलकर एक छोटा सा अभ्यास करें। प्रक्रिया वही जो गुरुदेव ने वाङ्मय 13 में बताई है। सबसे पहले पीठ सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथों को गोद में रख लें और आंखों को बंद कर लें। अब श्वास भीतर लें, और जो सो की सूक्ष्म ध्वनि हो रही है उसको अपनी सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनने का प्रयास करें, ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। जितनी देर श्वास रुकती है उतनी देर अध्वनि, और श्वास निकलते समय हम ध्वनि पे कंसंट्रेट करना है, और इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। सो, अ, हम, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, और सो, और हम ध्वनि पर कंसंट्रेट करें। और इसके साथ साथ हृदय के पास सोलर प्लेक्सस का जो ऑप्टिकल पॉइंट है उसमें स्पार्किंग हो रही है, ये भावना करनी है। श्वास खींच रहे हैं, सो, जितनी देर रोके की भावना, श्वास निकली हम की भावना, और हृदय के पास सोलर प्लेक्सस का जो ऑप्टिकल पॉइंट है उसमें स्पार्किंग का अनुभव करें। संस्कृत में स का अर्थ होता है वह यानी परमात्म चेतना। अहम का अर्थ होता है मैं यानी जीव चेतना। जब श्वास भीतर जा रही है तो स्वध्वनि के साथ ये भाव करें कि सोलर प्लेक्सस का प्रकाश परमात्मा का प्रकाश है, यानी कि परमात्म चेतना के हमारे अंतःकरण में अवतरण का भाव करना है। और जब श्वास बाहर निकले तब सोलर प्लेक्सस का जो ऑप्टिकल पॉइंट है वह मैं हूं, ऐसी भावना करें। निकलती हुई श्वास के साथ जीव भाव भी निकल गया, ये भाव करें। ये प्रक्रिया जब तक सहज लगे तब तक दोहराते रहना है, और अभी सामान्य स्थिति में आ जाए। तो यहाँ जो सोहम साधना है उसमें जीव भाव के निकलने का भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव भाव क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, स्वार्थ, संकीर्ण परकता, तो ये सारे जीव भाव हैं जो जीव को बांधते हैं। इनकी सफाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम गंदे बर्तन में दूध नहीं रख सकते। दूध डालने से पहले बर्तन की अच्छे से सफाई करते हैं, और जब ये दुष्प्रवृत्तियां हमारे अंतःकरण से अपना अधिकार छोड़ देती हैं तभी ईश्वरीय अनुशासन हमारे जीवन में उतर सकता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर दोनों रहेंगे तो व्यक्ति द्वंद में फंस जाएगा, उसकी खींचातानी में फंस जाएगा। कभी परमात्मा भाव खींचेगा, कभी
जीव भाव खींचेगा। तो ऐसी स्थिति, इसको मनोविज्ञान स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहता है। इसीलिए द्वंद्व में नहीं पड़ना है। एक बार दुष्प्रवृत्तियां छोड़कर अपना अधिकार चली जाएं, जो आलस्य है, प्रमाद है, दुर्भावनाएं हैं, तो फिर हमारी जो भी गतिविधियां होंगी वो सारे सृष्टि के संचालन में सहयोगी होंगी। तो अब इसका थोड़ा व्यवहारिक पक्ष भी जान लेते हैं, क्योंकि कक्षा का जो विषय है वो व्यवहारिक पक्ष भी उसमें कवर करना है। तो इसमें मैं अपना एक अनुभव आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि मैंने इस साधना को किस तरीके से लिया, और चारों साधनाओं में सोहम साधना मुझे सबसे अधिक प्रिय भी है। और क्यों प्रिय है इसका भी कारण मैं बताता हूँ। पंचकोश साधना में जुड़ने से पहले मैं मनोमय कोश की जो उठापटक होती है उसी के बीच जीवन कट रहा था। मन की जो प्रकृति है वो वर्तमान में नहीं ठहरना चाहता है, या तो हमको अतीत की स्मृतियों में ले जाता है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में, और ये दोनों तनाव उत्पन्न करते हैं। और मेरी स्थिति ये थी कि 10 घंटे में से 8 घंटे में तनाव में ही रहता था, या तो स्मृतियों में या कल्पनाओं में। और मेरी ये जो समस्या थी इसको हमारे अधिकारी रहे श्री एस सी सिंह सर ने भांप लिया था। और एक बार उन्होंने ही मुझे ये फॉर्मूला दिया था कि जब मनोमय कोश परेशान करे तो विज्ञानमय कोश में स्विच कर जाइए। तो मैंने इस फॉर्मूले को पकड़ने का प्रयास किया और पाया कि सोहम साधना करते समय हमारा ध्यान आती जाती श्वास पर होता है, और आती जाती श्वास जो है वो हमेशा वर्तमान में ही चलेगी, वो कभी भविष्य में या भूतकाल में नहीं चल सकते। तो इसलिए सोहम साधना करते समय हम वर्तमान में होते हैं, अपने पास होते हैं। और चूंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये भाव करना होता है, तो हम परमात्मा के निकट होते हैं। तो इस तरीके से मनोमय कोश की जो उठापटक है उसके उसके पार जाने का जो सबसे अच्छा उपाय मैंने यही पाया है कि सोहम साधना में प्रवेश कर जाया जाए। तो इससे क्या होता है कि मन तुरंत खींचकर वर्तमान में आ जाता है। और सांसों का ध्यान तो क्या है कि चलते फिरते, लेटते बैठते कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है, और ये तुरंत काम करता है। मैंने ये भी अनुभव किया है कि ये स्मृतियों और कल्पनाओं से खींचकर तुरंत आपको वर्तमान में ले आता है। आप किसी भी स्थिति में हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, ट्रैफिक में हो, कहीं भी सांसों पर ध्यान तो कभी भी किया जा सकता है। अपना काम करते रहें और सांसों पे ध्यान किए रहें। तो ये मेरा अपना तरीका था जो आप सबसे शेयर किया। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगली साधना की ओर। अगली साधना है आत्मानुभूति योग। इसमें सबसे पहले हाथ मुंह धोकर एकांत में बैठना होता है। तो आइए सीधा अभ्यास में ही चलते हैं। पीठ सीधी कर बैठ जाएं और सबसे पहले 3 बार गहरी श्वास लें। इससे लंग्स और हार्ट एकदम शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद शरीर को शिथिल करें। शरीर में कोई तनाव न रह जाए, सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करें और भावना करें कि हाथ पैरों से जो प्राण शक्ति है वो खींचकर हृदय क्षेत्र में एकत्रित हो रही है। प्राण शक्ति धीरे धीरे तलवों से घुटनों तक, घुटनों से ऊपर खींचकर हृदय की ओर आ रही है। हाथ भी निष्प्राण हो रहे हैं और प्राण शक्ति खींचकर एक जगह हृदय क्षेत्र में एकत्रित हो रही है। हाथ पैरों में कोई भी हलचल नहीं है, ये बिल्कुल निर्जीव और निष्प्राण हो गए हैं।
शरीर शिथिल हो गया है, प्राण एक जगह एकत्रित हो गए हैं। शरीर और प्राण के मैनेजमेंट के बाद अब मन को शांत करें। मन में कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई कल्पना भी नहीं, केवल वर्तमान में रहने का प्रयास करना है। इसके लिए फॉर्मूला वही अप्लाई कर सकते हैं। सांसों पर अपनी ध्यान करें, भाव करें कि पूरे शरीर में एक शांत नीला आकाश व्याप्त हो रहा है। अब कोई उद्विग्नता नहीं, केवल एक परम शांति का अनुभव करें। शरीर में कोई हलचल नहीं है, प्राण हमारे हृदय क्षेत्र में एकत्रित हैं, मन में कोई विचार नहीं है, एक परम शांति है। अपने हृदय स्थान में अंगूठे के बराबर शुभ श्वेत ज्योति का ध्यान करें और भावना करें कि मैं अजर हूं, अमर हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चैतन्य हूं, पवित्र हूं, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा हूं। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मेरा वास्तविक स्वरूप यही है। जितनी देर सहजता से इस भाव में रह सकते हैं रहें, और अब धीरे धीरे आंखें खोलें और उसी शांति का अनुभव करते हुए सहज स्वाभाविक रूप में आ जाएं। तो ये इस साधना का एक छोटा स्वरूप था। इसको जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं वो करके इसको प्रतिदिन साधना में जोड़ सकते हैं। और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जब ये साधना अच्छी तरह से अभ्यास में आ जाए तो आत्मानुभूति योग के अगले चरण में अभ्यास करना होता है। पहली भूमिका में अपने शरीर के भीतर नीले आकाश की कल्पना की गई थी। इस अगले चरण में जो वास्तव में अखिल आकाश है उसमें नीले आकाश का ध्यान करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर आत्मानुभूति योग के अगले चरण का अभ्यास करते हैं। तो पहले अभ्यास की तरह इसमें भी शरीर को शिथिल करना है। शरीर बिल्कुल शिथिल, कोई शरीर में तनाव नहीं, सारी मांसपेशियां शिथिल। अब अखिल आकाश में नीले आकाश का ध्यान करें। केवल नीला आकाश, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अब उस आकाश में बहुत ऊपर छोटे सूर्य के रूप में ज्योति स्वरूप आत्मा का दर्शन करें। संकल्प ये करें कि ये प्रकाशवान आत्मा मैं ही हूं। उस सूर्य की ऊंचाई से अपने शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ देखें। आपका शरीर शिथिल होकर जमीन पर पड़ा हुआ है और आप सूर्य के रूप में उसे बहुत ऊंचाई से देख रहे हैं। अपने शरीर के अंगों का निरीक्षण करें और विचार करें कि ये जो भी हाथ पैर कर्मेंद्रियां हमें मिली हुई हैं ये सब मेरे औजार हैं, टूल्स हैं, जो कि परमात्मा ने हमको दिया है, सत्कर्म करने के लिए दिया है। शरीर के बाद मस्तिष्क का भी अवलोकन करें और देखें कि उसमें भी मन और बुद्धि नाम के दो सेवक हैं जो मेरी इच्छा अनुसार आदेश पालन करने के लिए हाथ बांधे खड़े हुए हैं। मैं कौन हूं? मैं इस काया नगरी का सम्राट हूं। ये जो काया नगरी नीचे पड़ी हुई है जमीन पर, मैं इसका सम्राट हूं और मैं अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करता हूं। और इस भावना के साथ प्रसन्नता और गर्व का अनुभव करें और ये भी संकल्प करें कि मैं इस शरीर, मन और बुद्धि का उपयोग आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए करूंगा। जितनी भी देर सहजता से इस भाव में रह सकते हैं रहें। फिर
धीरे धीरे आंखें खोल लें और उसी शांति का अनुभव करते हुए अब सहज स्वाभाविक रूप में आ जाएं। कुछ दिन इस दूसरे अभ्यास को करना होता है, और जब ये दूसरे चरण की साधना अच्छी तरह से अभ्यास में आ जाए तो आत्मानुभूति योग का तीसरा भी चरण है, उसमें एक और अलग अभ्यास करना होता है। और इसमें ध्यान वही नीले आकाश में अपने को छोटे सूर्य की तरफ देखना होता है, लेकिन भावना का विस्तार करना होता है। भावना पहले क्या थी? पहले अपने शरीर अपने मन का त्राटक था, लेकिन अब ये भावना करनी होगी कि मैं सूर्य के रूप में अपनी किरणें पूरे भूमंडल पर फेंक रहा हूं। अब परिधि बढ़ानी है। तो जिस तरीके से सूर्य तो धरती को प्रभावित करता है, लेकिन धरती सूर्य को प्रभावित नहीं करती है, सूर्य पे कोई प्रभाव नहीं डालती है। उसी तरीके से मैं भी ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, इनको अपने अच्छे उद्देश्यों को, सद उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाता हूँ। अब मैं तो इन्हें उपयोग करता हूँ, लेकिन ये वस्तुएं मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो केवल 5 महाभूतों की हलचल मात्र है, और मैं उन हलचलों का साक्षी हूँ। मैं केवल देखता हूँ, उनसे प्रभावित नहीं होता। मैं दृष्टा हूँ, भोक्ता नहीं हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा विनिर्मित निर्वाण षटकम के भावों को भी मन ही मन दोहरा सकते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं न तो मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार और न चित्त हूं। मैं न तो कान हूं, न जीभ हूं, न नासिका और न ही नेत्र हूं। न मैं आकाश हूं, न धरती, न अग्नि, न वायु हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। तो ये भाव जब गहरा होता जाता है साधना के साथ, तो जागृत अवस्था में समाधि की स्थिति होती है, और यही आत्मानुभूति योग है 3 चरणों में। तो अब तीसरे टूल की ओर चलते हैं। आत्मानुभूति योग के बाद तीसरा टूल जो गुरुदेव ने बताया है, वो है स्वर संयम। स्वर क्या कहते हैं? शरीर में जो वायु का आवागमन होता है, श्वास और प्रश्वास, इसी को स्वर कहा जाता है। और चूंकि विज्ञान में कोश वायु प्रधान कोश है, तो इसलिए अगर हमें विज्ञान में कोश को अनावृत करना है, तो इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। श्वास और प्रश्वास के जो मार्ग हैं शरीर में, उनको नाड़ी कहा जाता है। नाभि में से 10 प्रमुख नाड़ियां निकलती हैं, और वो शरीर के अलग अलग भागों में जाती हैं। इनमें से जो 3 मुख्य हैं, वो हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा को चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये क्या होती है? बाईं नासिका में होती है, लेफ्ट नॉस्ट्रल में। पिंगला को सूड़े नाड़ी कहते हैं, ये दाईं नासिका में होती है। और सुषुम्ना दोनों के मध्य में होती है। और चूंकि चंद्रमा का गुण शीतल होता है, इसलिए इड़ा को शीत ऋतु की तरह समझा जा सकता है। इड़ा जब चलती है तो इसके चलने से शीतलता होती है, स्थिरता, गंभीरता और विवेक जैसे गुण पैदा हो जाते हैं। पिंगला जब चलती है, यानी सूर्य नाड़ी, सूर्य का गुण है उष्णता का, तो इसलिए पिंगला को ग्रीष्म ऋतु की तरह समझ सकते हैं। और इसके चलने से सूर्य के गुण बढ़ते हैं, जैसे तेज, शौर्य, उत्साह, बल, क्रियाशीलता। तो ये सारे गुण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। संसार में हम जीवन जी रहे हैं, तो यहाँ दोनों तरह के काम करने पड़ते हैं। कुछ काम शांतिपूर्ण होते हैं, और कुछ काम अशांतिपूर्ण भी करने पड़ते हैं। और किसी काम का जैसा स्टार्ट होता है, वैसा ही रिजल्ट भी होता है। तो इसलिए जो काम विवेकपूर्ण है,
और स्थायी प्रकृति के हैं उनको चंद्र स्वर यानी इड़ा के चलने पर करना चाहिए। और स्वाध्याय हुआ, ध्यान हुआ, जितने भी शांतिपूर्ण काम चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, ये सब इड़ा के चलने पर करें। और वहीं मान लीजिए कोई बहुत साहस का काम करना है, युद्ध जैसी स्थिति है, तो ये काम सूर्य नाड़ी यानी पिंगला के चलने पर करना चाहिए। और कभी कभी कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब इड़ा और पिंगला दोनों रुककर सुषुम्ना चलती है, तो ये संध्या काल इसको कहा जाता है। और संसार से विरक्ति का भाव पैदा होता है और इसमें पारलौकिक भावनाएं जागृत होने लगती हैं। तो इस समय का उपयोग कैसे किया जाए? इसमें परमार्थ चिंतन और ईश्वर की आराधना की जाए तो इसमें बहुत प्रगति मिलती है। लेकिन सांसारिक कामों के लिए ये स्थिति उपयुक्त नहीं है। तो सुषुम्ना में अगर कोई सांसारिक कार्य हम करेंगे तो वो अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि संसार के काम के लिए इड़ा और पिंगला श्रेष्ठ है, जिस नेचर का काम हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस नेचर का काम हो उसी नेचर वाला स्वर चलता रहे, तो काम की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कई बार ऐसे अवसर भी आ जाते हैं कि काम तुरंत करना बहुत जरूरी है और स्वर उसके विपरीत चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या फिर काम को बिना किए बैठे रहा जाए? नहीं। जैसे विद्यार्थी को अगले दिन परीक्षा देनी होती है और तैयारी पूरी ना हो पाए, तो वो क्या करता है? रात को जाग के पढ़ना उसके लिए जरूरी हो जाता है। तो नींद आने पर जैसे चाय कॉफी से शरीर को वो चैतन्य करके रात भर पढ़ता है, तो उसी तरीके से कुछ उपाय हैं जिससे स्वर को फोर्सफुली बदला जा सकता है। इसकी कुछ विधियां हैं, तो इस विधियों की चर्चा करते हैं। जो पहली विधि है, जो स्वर नहीं चल रहा है, जो स्वर नहीं चल रहा है उसको अंगूठे से दबाएं। और जिस नोस्टल से सांस चल रही है, एक नहीं चल रही है, उसको अंगूठे से दबा लिया, और जिससे सांस चल रही है उससे इनहेल करें। मतलब स्वाभाविक इनहेल जिससे हो रहा है उससे इनहेल करें। फिर जिससे इनहेल किया है उसको दबा लें, और जिस स्वर को चलाना है उससे सांस छोड़ें, उससे एक्सहेल करें। तो ये प्रक्रिया कई बार अगर हम करेंगे तो स्वर बदल जाता है थोड़ी देर में। तो ये पहली विधि हो गई स्वर बदलने की, फोर्सफुली। दूसरी विधि गुरुदेव ने जो बताई है, जिस नोस्टल से सांस चल रही है उस करवट लेट जाएं, थोड़ी देर में स्वर बदल जाएगा। इसका प्रैक्टिकल सभी लोग जानते भी होंगे कि भोजन के बाद बाईं करवट लेटने का विधान होता है। तो इसके पीछे कारण इतना ही है कि जैसे हम बाईं करवट लेटेंगे तो दायां स्वर चलने लगता है, जो करवट लेटेंगे उसका उल्टा स्वर चलेगा। तो भोजन किया, बाईं करवट लेट गए, शरीर में उष्णता बढ़ेगी दायां स्वर चलने से, तो भोजन जल्दी पच जाता है। तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि भोजन करने के बाद बाईं करवट लेटा जाए, जिससे दायां स्वर चले। अब ये जो दूसरा प्रयोग बताया है गुरुदेव ने, उसके साथ पहला प्रयोग जो अंगूठे से दबाने वाला था, उसको जोड़ देंगे तो स्वर ज्यादा जल्दी बदलेगा। और इसके बाद और भी जल्दी स्वर बदलना हो तो तीसरी विधि भी है। जो स्वर चल रहा हो उसकी तरफ वाली कांख में यानी बगल में कोई सख्त चीज जैसे पेपर वेट वगैरह कुछ देर दबा करके रखने से स्वर जल्दी बदलता है। और इसके साथ पहले और दूसरा जो प्रयोग था उसका कॉम्बिनेशन कर देंगे तो स्वर और जल्दी बदल जाएगा। तो ये कुछ विधियां थी स्वर संयम के लिए। अब चलते हैं चौथा और आखिरी टूल जो है हमारा, ग्रंथि भेदन। इसमें गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं कि जैसे जो खूंखार अपराधी कैद में होते हैं उनको 3 जगह से बांधा जाता है। पहला, हाथों में हथकड़ी बांधी जाती है। दूसरा, पैरों में बेड़ी डाल दी जाती है। और तीसरा, गले या कमर में एक रिंग बांध दी जाती है। तो इन 3 जगह से बांध देने पर वो भागने की स्थिति में नहीं रह जाता है। लेकिन कैदी को अधिकार होता है मुकदमा लड़ने का भी।
तो जो प्रयत्न करने वाले होते हैं वो मुकदमा लड़कर समय से पहले छूट भी जाते हैं और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कैदी का जो बंधन है वो स्थूल बंधन होता है, लेकिन मनुष्य का जो सूक्ष्म शरीर है वो भी 3 जगह पर सूक्ष्म बंधनों से बंधा हुआ है। इनको त्रिविध बंधन कहते हैं। त्रिविध बंधन कौन से हैं? वासना, तृष्णा और अहंता। इन्हीं को काम, क्रोध और लोभ भी कहा जाता है। आज का मनुष्य अगर इतना अशांत, उद्विग्न और खिन्न रहता है तो कारण यही 3 है, कोई चौथा कारण नहीं है। और अगर इन तीनों को मैनेज कर लिया गया तो बंधन मुक्ति संभव है। और बंधन को खोलने, काटने और उससे मुक्त होने का जो दायित्व है वो भी किसी और का या ईश्वर का नहीं है, वो मनुष्य का स्वयं का है। वासना से मुक्त होने का जो मार्ग गुरुदेव लिखते हैं कि जननेंद्रिय को मात्र मूत्रेंद्रिय माना जाए, वैवाहिक जीवन भी मित्रवत जिया जाए। जैसे 2 मित्र मिलजुल कर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसा मार्ग अपनाने से वासना से मुक्ति संभव है। ये कितना सुंदर एक लाइन का फॉर्मूला दे दिया है गुरुदेव ने, जननेंद्रिय को मात्र मूत्रेंद्रिय माना जाए। हम लोग उसको कामेंद्रिय मान लेते हैं, उससे वासना से मुक्त नहीं हो पाते। तो मान्यता बदलनी है, विज्ञान में कोश में मान्यताएं ही बदलनी होती हैं। तृष्णा का रेगुलेशन करने के लिए केवल एक सिद्धांत अपनाना है कि औसत भारतीय स्तर का जीवन जिया जाए, उन लिप्साओं को निरस्त किया जाए जो लोभ, लालच, अपव्यय और संग्रह के लिए पैसा जमा करने की हवस को भड़काती है। इसके लिए परिवार भाव अपनाने से बात बन जाती है। जैसे हम अपने परिवार में मिल बांट के खाते हैं, वैसे ही विश्व परिवार को मान के चलने से अत्यधिक संग्रह की भावना कम होती है। तो एक सामान्य जीवन, जैसा गुरुदेव ने फॉर्मूला दिया है कि अपने लिए कम से कम में काम चलाया जाए और शेष को समाज के लिए लगाया जाए, समाज के उत्थान के लिए लगाया जाए। तीसरा जो बंधन है अहंता, उससे छुटकारा पाने के लिए गायत्री का जो यह अक्षर है उसकी साधना करनी पड़ेगी। यह अक्षर कहता है यथेच्छसि नरस्तन्वय सदा नेभ्यः तथाचरेत्, नम्र शिष्ट कृतज्ञस्य सत्य सहायवान भवेत्। ये कहता है हम विनम्र बने, शिष्ट बने, प्रकृति और अन्य सभी सहचरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, तो अपना अहंकार विसर्जित हो जाता है। तो यह अक्षर एक फॉर्मूला कितना अच्छा दे देता है अहंता से छुटकारा पाने का। अध्यात्म की भाषा में यही 3 बंधन है, इनको ग्रंथियां कहा जाता है। तो जैसे त्रिविध बंधन है तो ग्रंथियां भी 3 है। पहला है रुद्र ग्रंथि, दूसरा है विष्णु ग्रंथि और तीसरा है ब्रह्म ग्रंथि। ये ग्रंथियां जब तक बंधी हुई स्थिति में रहती हैं तब तक व्यक्ति बहुत ही दीनहीन अवस्था में पड़ा रहता है। और त्रिविध दुखों के जो कारण हैं अज्ञान, अशक्ति और अभाव, ये व्यक्ति को हमेशा घेरे रहते हैं। और जिस तरीके से कली बंद होती है तो उसमें कोई सुगंध नहीं होती है, न कोई रूप है, न सौंदर्य है, न आकर्षण है। लेकिन जैसे ही कली खिल जाती है तो ये सारी चीजें प्रकट होने लग जाती हैं। उसमें रूप भी आ जाता है, सौंदर्य भी आ जाता है, सुगंध और आकर्षण सब आ जाता है। तो ग्रंथियों के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि जब तक ग्रंथियों में बंधा हुआ है इंसान तब तक वो बहुत दीनहीन अवस्था में है, और जैसे ही ग्रंथियां खुलती हैं तो आदमी कुछ और ही हो जाता है। जो रुद्र ग्रंथि है उसका स्थान नाभि है। नाभि चक्र जो होता है वो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, इसको मिला करके रुद्र ग्रंथि बनती है। और इसी को अग्नि चक्र भी कहा जाता है। अग्नि चक्र है तो इसी के कारण तापमान भी रहता है। शरीर में जो तापमान, टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो इसी अग्नि चक्र के कारण होता है। कुंडलिनी शक्ति भी नाभि चक्र के पीछे ही स्थित होती है और ये ग्रंथि तमोगुणी होती है। इसके प्रभाव से
व्यक्ति शक्ति बढ़ाने में लगा रहता है। तम को शक्ति भी कहते हैं। तो अगर तमोगुणी गांठ से व्यक्ति बंधा हुआ है तो वो हमेशा शक्ति के चक्कर में रहेगा कि कैसे शारीरिक शक्ति बढ़ जाए, आर्थिक शक्ति बढ़ जाए, राजनीतिक शक्ति बढ़ जाए। और बढ़ तो जाए अच्छी बात है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग दूसरों के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए करता है, दूसरों को सताता है। लेकिन साधना से जब ये ग्रंथि खुल जाती है तो वही व्यक्ति समाज सेवी बन जाता है और उसका सांसारिक और सामाजिक जीवन सुधर जाता है। दूसरी जो ग्रंथि है विष्णु ग्रंथि, मणिपुर और अनाहत चक्र को मिला करके बनती है। और विष्णु ग्रंथि जो है वो रजोगुणी गांठ होती है। रुद्र ग्रंथि तमोगुणी गांठ थी और विष्णु ग्रंथि रजोगुणी गांठ होती है। रजोगुण क्या करता है, उसके कारण व्यक्ति सुख साधन कितना बटोर ले कभी संतुष्ट नहीं होता है। रजोगुण अगर हावी है तो ढेर सारा सुख साधन वो बटोरने के चक्कर में लगा रहेगा। और ढेर सारे सुख साधन बटोरने के चक्कर में उसका व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि हमेशा उसका ध्यान कैसे कितना साधन बटोर लें। और लेकिन जब ये ग्रंथि साधना से खुल जाती है तो वही व्यक्ति संतोषी हो जाता है, संयमी हो जाता है और उसका व्यक्तिगत जीवन सुधर जाता है। तीसरी ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि है। ये विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को मिला करके बनती है और इसकी स्थिति होती है मस्तिष्क के मध्य में, ब्रह्मरंध्र में होती है इसकी स्थिति। ये गांठ जो होती है ये सतोगुणी होती है और ये ज्यादातर पाई जाती है उन लोगों में जो धार्मिक रीति रिवाज कर्म कांडों का जो तत्व ज्ञान है उसको न समझते हुए केवल उसकी क्रिया से बंध जाते हैं। कोई धार्मिक वेशभूषा से बंध जाता है तो कोई साफ सफाई पागलपन की हद तक करना चाहता है। मतलब ये कि स्वयं का जो बहुत सात्विक होने का अहंकार है उसके कारण व्यक्ति अन्य लोगों को जो उनके जैसे नहीं है अपने से निम्न होने का भाव रखता है कि मैं बहुत उच्च हूं, वो हमसे बहुत निम्न है। लेकिन जब साधना से ये ग्रंथि खुल जाती है तो व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन उन्नत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अध्यात्म बांधता नहीं है, अध्यात्म मुक्त करता है। और फिर व्यक्ति सभी से अनकंडीशनल प्रेम कर पाता है। जब तक ये गांठ बंधी रहती है तो कंडीशनल प्रेम होता है, क्योंकि व्यक्ति उन गांठों में बंधा हुआ है, उसको लगेगा कि जो व्यक्ति मेरी तरह ही कर रहा है हम उसी से प्रेम कर सकते हैं, तो वो कंडीशनल प्रेम हो जाता है। तो इस तरीके से जो तीन ग्रंथियां हैं ये तीन गुणों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। रुद्र ग्रंथि तमस यानी शक्ति, विष्णु ग्रंथि राजस है जो कि साधन को रिप्रेजेंट करती है, और ब्रह्म ग्रंथि इसका अर्थ है सतोगुण यानी ज्ञान। और इन तीनों ग्रंथियों को भेदने का अर्थ है तीनों गुणों से अतीत हो जाना। शक्ति, साधन और ज्ञान, ये तीनों जब संतुलित मात्रा में हो जाते हैं तो इसी को त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं। और गीता में भी देखें तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि निस्त्रैगुणयो भव अर्जुन, निस्त्रैगुण हो जाओ, मतलब तीनों गुणों से परे हो जाओ। तो अर्जुन के पास शक्ति भी है और साधन भी है, दो तो हैं, तम और रजस। ज्ञान की थोड़ी कमी थी तो जो कि भगवान पूरी करते हैं। पहले ही उन्होंने ज्ञान का ही उपदेश दिया है तो इसलिए वो तीसरे के भी वो पार ले जाते हैं और अर्जुन को विज्ञान में कोश में स्थित कर देते हैं। तो इन तीनों ग्रंथियों को खोलने का जो काम है वो कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, ये बराबर याद रहे। इसलिए जो यज्ञोपवीत होता है उसके अंतिम भाग में तीन गांठें लगाई जाती हैं, जिससे हमेशा याद रहे कि तीन गांठों से जीव बंधा हुआ है और उससे मुक्त होना है। और इसको खोलने की जो जिम्मेदारी है उसी को पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण कहते हैं। और कंधे पे धारण किया जाता है ताकि कंधे पर ये बोझ हमेशा अनुभव होता रहे कि ये जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। और इन तीनों ग्रंथियों को खोलने का जो उपाय है वो है तप की गर्मी। जिस तरीके से चिड़िया अपने शरीर की गर्मी से अंडे को पकाती है,
सूर्य की गर्मी से फल पक जाते हैं और चूल्हे की गर्मी से भोजन पक जाता है, उसी तरीके से विज्ञान में कोश की जो तीनों ग्रंथियां हैं, ये तप की गर्मी से पकती हैं। और इन ग्रंथियों को खोलने की जो चाबी होती है, उसको बीज कहते हैं, बीज मंत्र। तो रुद्र ग्रंथि को खोलने का बीज है क्लिंग, क्लिंग बीज। इसी तरीके से विष्णु ग्रंथि को खोलने का बीज है श्रृंग, और ब्रह्म ग्रंथि को खोलने का बीज ह्रिंग है। और ग्रंथि खोलने के लिए बीज लगा करके गायत्री मंत्र का जप करना होगा। बीज लगाकर मंत्र कैसा हो जाएगा? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जप के साथ ग्रंथियों का ध्यान करके ये भाव करना होगा कि गांठें खुल रही हैं। तो इसमें एक प्रैक्टिकली एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि ह्रीं श्रीं क्लीं का तो जब बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन ग्रंथियों का मेडिटेशन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा कि पहले हम रुद्र ग्रंथि का, पहले ब्रह्म ग्रंथि का मेडिटेशन कर लें, फिर विष्णु ग्रंथि का, फिर रुद्र ग्रंथि का। तो इसका एक उपाय जो गुरुदेव ने बताया है वो ये है कि एक बार में एक ही बीज मंत्र बोल सकते हैं और उस ग्रंथि पे ध्यान कर लें। तो इसलिए बीज मंत्रों के उपयोग का कोई विशेष नियम नहीं है, उसको अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो वन बाय वन आप इसको यूज कर सकते हैं। और भावना के साथ क्रिया भी करनी होती है। क्रिया क्या करनी होती है? इसमें यौगिक जो क्रिया जो करनी होती है वो महाबंध है। महाबंध किसको कहते हैं? महाबंध मतलब मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। इन तीनों को जब एक साथ लगाया जाता है तो महाबंध कहते हैं। तो एक एक लाइन में मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध को भी मैं बोल देता हूँ। मूल बंध जो एनएस की मसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं ऊपर की ओर, तो ये मूल बंध कहा जाता है। उड्डयन बंध रेचक करने के बाद, मतलब श्वास बाहर निकालने के बाद नाभि को अंदर की ओर खींचा जाता है और सोलर प्लेक्सस से सटाया जाता है, तो ये उड्डयन बंद कहा जाता है, पेट अंदर की ओर खींच लेना। और जालंधर बंद, यहाँ कंठकूप में थोड़ी को सटाया जाता है, सिर को नीचे करके, और लॉक किया जाता है कंठ को। तो इसको जालंधर बंद कहते हैं, क्योंकि जाल होता है गले में, नाड़ियों का जाल होता है, तो इसलिए इसको जालंधर बंद कहते हैं। और ये तीनों बंद जब एक साथ लगाते हैं तो इसको महाबंद कहते हैं। तो इन तीनों बंद से ग्रंथियां खुल जाती हैं। तो इस तरह जो विज्ञान में कोश की 4 साधनाएं हैं, इनसे मस्तिष्क में जो पिनियल है, पिट्यूटरी है और हाइपोथैलेमस है, ये जो ग्लैंड्स हैं, ये मिलकर के रस निकालने लगती हैं। जब हम कोई भी साधना करते हैं, चाहे वो हम ग्रंथि भेदन कर रहे हों या सोहम साधना कर रहे हों, या 4 साधनाओं में से हम कोई भी साधना करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सारे जो सेक्रेशंस होते हैं वो निकलने लगते हैं। और इन सेक्रेशंस को निकलने से स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, सहृदयता और सज्जनता की भावना बढ़ने लगती है। और हमारा जो प्रेम एक सीमित दायरे में रहता था पहले, उसका दायरा बढ़ने लगता है और वो असीमित प्रेम और उदार भक्ति भावना में बदल जाता है। तो यही विज्ञान में कोश का लक्ष्य भी है, जो कि हम सभी मोर और लेस जैसी साधना कर पा रहे हैं वैसा प्राप्त कर रहे हैं, और बाबूजी के मार्गदर्शन में थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन प्रगति कर रहे हैं। तो इसी के साथ समय अभी 5 मिनट तो है, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अमन भैया से अनुरोध करूंगा कि इसमें अगर कुछ कमी तो खैर काफी रहेगी होगी, तो कुछ वो अपनी ओर से जरूर 5 मिनट ऐड करें। अमन भैया प्लीज। जी भैया, पहले तो बहुत बहुत आभार आपको। तो
इसमें बहुत ही समग्रता से आपने इस क्लास को लिया है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा है कुछ इसमें अतिरिक्त बताने के लिए, क्योंकि आपने इसमें विज्ञान में कोश के जो इसका सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष को भी आपने रखा, और बहुत ही सुंदर आपने इसमें ये बताया कि जो है मन एक पुल है। वास्तव में मन एक पुल ही होता है, जो क्योंकि अर्ध चैतन्य होता है, ये जड़ भी है और चेतन भी है। तो ये चेतना के बीच में और शरीर के बीच में, ये दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। तो व्यक्ति इधर उधर लुढ़कता रहता है। तो ये बहुत अच्छा बताया आपने। फिर उसके बाद में जो है मैं क्या हूँ के आधार पे आपने कितना बढ़िया ये धारणा बताई। और फिर जो है हर एक क्रिया योग को आपने जो है इसमें हर एक क्रिया योग के जो इसका सैद्धांतिक पक्ष है और प्रैक्टिकल पक्ष है, दोनों उसको कवर किया आपने। तो बहुत ही सुंदर रहा। ये क्लास बहुत ही समग्रतापूर्ण थी, बहुत अद्भुत थी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो आगे भी हम लोग इसी तरीके से जो है आपके अनुभव का और ये लाभ लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत कुछ इसमें आगे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसकी आगे भी कक्षाएं होनी है, हर एक क्रिया योग के ऊपर एक एक कक्षा होनी है। तो अभी जो आशीष भाई साहब ने बताया, तो इसको एक ट्रेलर माना जा सकता है, ये पिक्चर के ट्रेलर है। तो पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। तो एक एक साधक जो इसमें विज्ञान में कोश के परिपक्व साधक हैं, जिन्होंने एक एक क्रिया योग पे जिनका बहुत बहुत अनुभव है, तो वो इस क्रिया योग को प्रस्तुत करेंगे और पूरा डिटेल में उस समय इस बात को किया जाएगा। तो ये अद्भुत रहेगा। और ये सेमेस्टर ही पूरा विज्ञानमय कोश और अन्नमय कोश के लिए रखा गया है। पिछला सेमेस्टर जो है जो हमारा अन्नमय प्राणमय मनोमय कोश से संबंधित था, तो इस बार हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो अब हम लोग सीधे प्रश्न उत्तर में आते हैं। तो मेरा निवेदन है बाबूजी से बाबूजी का आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें मिले, तो प्रश्न उत्तरी के लिए बाबूजी को आमंत्रित करते हैं इसमें। जी बाबूजी प्रणाम। जी अमन जी प्रणाम, शेष जी को प्रणाम। तो सीधे हम लोग प्रश्नोत्तरी में आते हैं अमन जी। इसको विज्ञान में कोश को और सरलीकरण ढंग से कैसे समझें, कोई दिक्कत हो तो विचार शुरू। जी जी। तो इसमें जैसे ये है प्रश्न आया इनका, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का। भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छा प्रस्तुति, धन्यवाद। स्वर का बदलना क्या यौगिक होता है या वैचारिक, कृपया स्पष्ट करें। इनको सामने लाइए जिनसे प्रश्न है। जी जी जी। जी भाई साहब, इनका जो प्रश्न है कि स्वर का बदलना यौगिक होता है या वैचारिक होता है, कृपया स्पष्ट करें। तो आचार्य जी को प्रणाम मेरा। और जहाँ तक मैंने अभी तक जाना है, तो इसका प्रारंभ तो यौगिक होता है, लेकिन परिणति वैचारिक स्तर पर जाती है, भावना के स्तर पर जाती है। जैसे जब हम साधना का प्रारंभ करते हैं, तो पहले हमें यौगिक क्रिया का ज्यादा सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जो मुझे 1 माह मिला इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये अनुभव में भी आया, और पहले के साधकों का भी अनुभव है, वरिष्ठ साधकों का भी, कि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद भावना से ही स्वर बदल जाता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ऑटोमेटिक स्वर बदल जाता है, लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं होता है। प्रारंभ में आपको यौगिक क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। परिणति इसकी भावना के स्तर पे हो जाती है। और विशेष तो बाबूजी का मार्गदर्शन हमें मिल जाए, वे इस प्रश्न का बेहतर उत्तर दे सकते हैं। जी बाबू जी। जी आशीष जी, सही है। शुरुआत में
इसकी जरूरत पड़ती है। शरीर अकड़ा जकड़ा रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब अकड़े जकड़े रहते हैं। जैसे जैसे रिफाइंड होता जाएगा, यानी संस्कारित होता जाएगा, तो नेचर के साथ तालबद्ध हो जाता है, नेचुरल होता है। संस्कारित होना यानी नेचुरल, नेचर के साथ जुड़ जाना। तो प्रकृति बहुत उदार दयालु है। वो भावनाओं के आधार पर उसका सबसे बढ़िया अस्त्र है भावना। भावनाएं से ही बनी हुई है, पूरा सृष्टि भावना से बना है, भावना विज्ञान से। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होते जाएगा तो क्रिया पक्ष कम निष्प्रभावी हो जाता है। फिर आपकी भावनाएं क्रिया से अधिक महत्व की हो जाएगी। उल्टा नाम जपा जग जाना का भी उदाहरण गुरु जी कभी देते हैं इसमें ही। वहां उसकी भावना प्रधान जब था तो शब्द से परे हो गया, शब्दों की भी क्रियाएं असर नहीं कर रही। तो राम राम है तो राम राम ही रहेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज है। तो आचार्य जी धन्यवाद, आगे बढ़िए। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी क्लास अच्छा है बहुत, लेकिन वो रस तो निकलता नहीं है। बाबू भैया ने एक बात बोला, मोर एंड लेस सबको मिलता है, मुझे तो फील नहीं होता है। हम कितना भी रिपीट करे कुछ करे, पता नहीं लगता नहीं है कोई रस निकल रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा आनंद तो जरूर मिलता है, थोड़ा सुख लगता है, लेकिन वो सुख तो रस नहीं है ना। आपके प्रवचन मतलब आपने बहुत बार क्लास में बोला है कि आपको रस मिला है, तो वो रस कैसे मिले? वो थोड़ा मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। प्रणाम बाबू। इसमें रस, रस भी एक भाव है, रस भाव। तो रस लेकर के किसी काम को किया जाए तो उसका अलग मजा आएगा। अब अपने से केवल काम कर रहे हैं, सोचेंगे कि आम की तरह कोई उसमें से जूस निकले, अपने से नहीं निकलेगा। इंटरेस्ट लेकर, इंटरेस्ट को कहा जाता है रस। इंटरेस्ट ना हो तो वो बेकार हो जाता है, बेकार भुगतना। ड्यूटी कर रहे हैं, लोग आकर पूछेंगे क्या कर रहे हैं, तो अपना कर्म कूट रहे हैं, ये भी एक उत्तर हो सकता है। एक है कि ईश्वर का काम कर रहे हैं। देखते भावनाएं रस पैदा करती हैं। तो आत्मीयता पूर्वक कहीं देखेंगे अपने साधन सामग्री उपकरण कंप्यूटर खेत खलिहान देखें, ऋषि लोग कुदाल हाथ में उठाते थे। किसान, यहाँ के सब ऋषि किसान भी होते थे, कृषि प्रधान देश रहा। तो कुदाल को भी हाथ में उठाते समय हे कुदाल बातचीत करते थे उससे। इसको कहते हैं इंटरेस्ट। आपको पूषा के हाथों से और अश्विनी कुमार की भुजाओं से ग्रहण कर रहे हैं। वाह, कितना ये कमाल का दर्शन है। तो ये अध्यात्म है। जब जड़ से भी चेतन की तरह व्यवहार किया जाए तो अध्यात्म कहलाएगा। क्योंकि कण कण में ईश्वर को सर्वव्यापी मानेगा तो वो एंगल ऑफ विजन है, सिर्फ उसी को रस कहता है। इंटरेस्ट लेकर काम करना, इंटरेस्ट लेकर बात में शब्दों से भी इंटरेस्ट लेना, शब्दों का प्रयोग किया जाए उसका इंटरेस्ट लिया जाए। कण कण में तो सिर्फ रस ही भरा है, रस के सीमा यहाँ कुछ है ही नहीं। रसो ऐसा, ईश्वर जब आनंदमय है शांतिमय है तो दूसरा तत्व फिर क्या मिलेगा? आनंद और शांति के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया। नहीं कोई एक्टर कोई बढ़िया पाठ करके आ जाता है एकदम फुली सेटिस्फाइड 100% देकर, तो अलग ही मगन रहता है, क्या मजा आ गया, हमने तो अपना पूरी झोंक दिया, और उसके परिणाम भी तालियां बटोरता है, एक रस आता है। तो इसी में इंटरेस्ट लिया जाए बस। रस लेना भी एक कला है, जूस पीना। बालू से रस निकालना ये भी एक मुहावरा है। गुरुदेव एक ब्रह्मचर्य के एक वैज्ञानिक थे, तो उनसे वो मैथमेटिशियन थे, और उनसे कहा गुरुजी ने कि तुमको हिस्ट्री पर रिसर्च करना। गुरुदेव हम तो हिस्ट्री कभी पढ़े ही नहीं। तो कहा कि तुम्हारा मैथमेटिक्स तो तुम्हारा है ही है, उसमें तो तुम प्रोफेसर हो, लेकिन हम चाहते हैं एक और विषय में प्रोफेसर बन जाओ। तो गुरुदेव का आदेश देना, अब हिस्ट्री में उनको रस आने लगा। तो इंटरेस्ट किसी भी विषय में रस निकालना शुरू करता है। क्यों कहें? इतिहास से हम सीखें, महापुरुषों को पढ़े, सब वैज्ञानिकों को पढ़े, अपने ऋषियों को पढ़े। इतिहास में तो पुराना जाएंगे तो फिर ऋषि आएंगे, हाथ में आएंगे।
और इसी परंपरा का पुनर्जीवन है। तो उसमें सारे ऋषि साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे, जैसे पिंगल वगैरह। तो उनका कायाकल्प होने लगा। गुरु जी कहते हैं कि हर चीज से इंटरेस्ट लेना सीखें, कण कण में। इसी को कहा था एंजॉय एवरी मोमेंट, इसी को कहा गया। तो धीरे धीरे आनंद में कुछ पकना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, नेक्स्ट। बाबू जी, इसमें मैं कुछ जोड़ सकता हूँ क्या? मैं कुछ अपना अनुभव इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जी जी, पूरा क्लास आप ही का है। बाबू जी, क्या इसमें ये बात ठीक है कि द्वंद्व के कारण ही रस नहीं ले पाते हम? क्योंकि हमने मन में कल्पनाएं तो कुछ और कर रखी होती हैं और वस्तुतः हम कर कुछ और रहे होते हैं। क्योंकि ये घटना मेरे साथ घटी हुई है, क्योंकि वस्तुतः मैं इंजीनियरिंग, मेरा नेचर इंजीनियरिंग का नहीं था। और परिस्थितिवश जैसे ही परिस्थितियां बनती चली गई, मैं इंजीनियरिंग लाइन में आ गया। तो मैं इस द्वंद से बहुत लंबे समय तक गुजरा हूँ। मैं कार्य तो अपना करता था कि मैं जब इंजीनियरिंग प्रोफेशन में था तो मुझे ये काम करना है, मेरी ड्यूटी है, तो मैं कर रहा था। लेकिन मुझे रस नहीं आ रहा था, वर्षों तक मुझे रस नहीं आया। हालांकि मैं परफॉर्म बहुत अच्छा करता था, लेकिन अंदर से मुझे रस कभी नहीं आया इस कार्य में। फिर जब पंचकोश साधना से जुड़ा, एस.सी. सिंह सर के माध्यम से, तो बात ये समझ में आई कि एक तो जो गीता का एक सूत्र है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो मुझे ये लगा कि या तो मैं स्वधर्म का कार्य नहीं कर रहा हूँ, और अगर ये बाइंडिंग ही है, अब जॉब मिल गई है, जॉब चेंज भी नहीं हो सकती। अब ये जब ये बाइंडिंग ही है तो क्या मैं इसमें रस खोज सकता हूँ? तो पंचकोश साधना से जोड़ने के बाद मैंने फिर ये काम किया कि मैंने इसमें रस ढूंढना शुरू किया। पहले मैं साइट विजिट पर जाता था दिन भर, और मुझे बहुत परेशानी होती थी कि मैं इस कार्य के लिए बना नहीं हूँ और फोर्सफुली मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं रस बिल्कुल नहीं ले पाता था, और रिजल्ट होता था सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये सब तो दूर की बात है, पता नहीं कौन से हार्मोन रोज सेक्रेट होते थे कि रोज मुझे सिर में बाम लगाना पड़ता था, सिर दर्द पकड़ लेता था। तनाव इतना रहता था कि माथे पर बल पड़े रहते थे। मेरा चेहरा देखकर कि कोई कह सकता था कि ये बहुत तनावग्रस्त व्यक्ति है। तो इस चीज को सबने भांपा होगा। तो वो ले गए, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक कोश ऊपर ले गए, तो उन्होंने भी प्रयास किया मुझे ले जाने का। थोड़ा बहुत जो भी मैं, मेरा पुरुषार्थ कम रहा होगा कि मैं जितना जा पाया नहीं जा पाया, लेकिन अब मैंने इतना जरूर किया है कि मैं अपने कार्य में रस ढूंढने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि रस तो रसो वैसा, जब परमात्मा सब जगह है तो रस हर कार्य में है। तो इस कार्य में भी जब मैंने ढूंढने का प्रयास किया इसको, तो मुझे मिलना भी शुरू हो गया बाबूजी। और आज मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपना कार्य कर रहा हूँ। तो ये पंचकोश साधना की ही देन है कि मैंने ढूंढने का प्रयास किया, और जिन ढूंढा तिन पाई। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव था। अब ये कितना औरों के लिए सार्थक हो सकता है ये मुझे नहीं पता। बस इतना कहना था बाबू। धन्यवाद। ठीक है, अंतर्द्वंद तो सारी समस्याओं, सारे रोगों का जड़ है। जितने भी रोग होते हैं अंतर्द्वंद के चलते होते हैं। साइकोसोमेटिक डिजीजेज होंगी, कंसंट्रेशन टूट जाएगा, मन में कुछ और चल रहा है, टेंशन है, तनाव है, ऑफिस का काम बढ़िया नहीं होगा, हमारे सारे काम गड़बड़ा जाएंगे। तो इसलिए मन शांत है, तो चित्त वृत्तियां अंतर्द्वंद पैदा करती। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, हम लोग आगे बढ़े। बादशाह राजपूत जी। जी बाबूजी प्रणाम, सभी जी छात्रों को प्रणाम। प्रणाम। आशीष जी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा ये क्लास ली है, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी एक जिज्ञासा है इसमें, अभी जो बात बताई है कि स्वर संयम के बारे में, कि कोई श्रेष्ठ काम जो है बाएं स्वर में करना चाहिए, और जो सुषुम्ना में उसमें काम ठीक से नहीं हो पाते हैं। तो कैसे पता चले कि जो है हम कोई श्रेष्ठ काम कर रहे हैं तो उसमें स्वर हमारा बायां दायां चल रहा है, तो मैं कभी ध्यान में भी नहीं आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर। इसको 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 ऐसे समझा जाए कि बाएं स्वर में हमें करना चाहिए ऑफिशियल काम, या जो
मस्तिष्क से अधिक काम लेना होता है, ये जिसमें बल की कम जरूरत है। इसका मतलब है कि कैसे पता चले कि हमारा बाएं स्वर चल रहा है कि नहीं। कोई भी काम शांत और संतुलित मस्तिष्क से कर रहा है तो बायां स्वर चल रहा है। केवल नाक के पास हाथ लेकर मत फूंक के देखिए। ये वाला सब क्रियाकलाप हम लोग थोड़ा सा इससे वो गौण करें। शांतम संतुलितम मन, बस। गुरु सर्वावस्थासु शांतम संतुलितम मन, ये जो गायत्री मंत्र का है, तो शांत और संतुलित मन को बायां स्वर कहते हैं। और बलवर्धक पौरुष पराक्रम वाला है तो दायां स्वर कहेंगे, ऐसे समझा जाए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जी ठीक है बाबू, क्योंकि हमारा तो ज्यादातर नॉर्मल सुषुम्ना में रहते हैं तो हम पता नहीं चल पाता हाँ, कि आप जी आप एकदम योगी हैं। धन्यवाद बाबू। हाँ, लाभ तो मिलेगा ही। इतने सालों का अध्ययन, रिटायरमेंट का भी लाइफ, स्वाध्याय रात दिन करते हैं, इसका परिणाम तो साफ सामने आएगा। जी धन्यवाद बाबू। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। साहब जी बहुत ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट इंजीनियर रहे और सेवा भी खूब शानदार दिए। और इतना बढ़िया इनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी है। हमने जहाँ भी यहाँ पर आई इन पर्सनल क्लासेज में तो बहुत प्रसन्नता होती है इस तरीके की लगन देखकर। जी ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी, जय शंकर मिश्रा जी। हाँ बाबू जी को मिश्रा। प्रणाम। आशीष हाँ भैया, जी, आशीष हाँ भैया को प्रणाम। प्रणाम। इतनी अच्छी कक्षा लेने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भैया मेरा प्रश्न आशीष भैया आपसे है कि अक्सर ऐसा होता है, आपने कहा कि जो काम आपको रुचिकर ना हो उस पे आप रस पैदा करें भैया। तो ये है कि भैया जैसे मन में जिस वर्क को आप कर रहे होते हैं, मन उससे अलग दूसरे वर्क की तरफ आपका ध्यान भटकाता है भैया, उधर दूसरे तरफ ले जाता है। वो रुचिकर ही हो, आप थोड़ी देर उसमें लगता है, उसके बाद वो भटकाता है भैया। तो जैसे जब आप रस पैदा करते हैं तो उसके टूल्स क्या हो सकते हैं जो काम आपके मन के विपरीत हो, या सपोज दैट आपका मन कहीं, आप एक जगह उसको बैठने के लिए कहते हैं, वो दूसरी जगह आपको ले जाता, तो किन टूल्स का उपयोग इस दौरान आप करते हैं? इसमें पहले तो इसका कैटेगराइजेशन समझ लें भैया कि कार्य दो तरीके के होते हैं। एक तो नेचुरली हमारे स्वधर्म का कार्य चल रहा है तो उसमें हमें रस आएगा ही आएगा, और लेकिन कार्य हमारी इच्छा के अनुसार हो हमेशा, ये भी आवश्यक नहीं है। कार्य कोई भी आ सकता है और करना आवश्यक भी हो सकता है। परधर्म का भी कार्य है तो भी करना पड़ेगा। तो रस पैदा करने की आपने बात कही, तो यहाँ प्रश्न पैदा करने का नहीं है। आप रस पैदा नहीं कर सकते, जो उसमें है, जो पहले से है, आप उसको पैदा नहीं कर सकते। रस पहले से भगवान ने दिया हुआ है उसमें। रसो वैसा परमात्मा है, तो परमात्मा को हम पैदा नहीं कर सकते। परमात्मा पहले से है उसमें, हमें अपनी दृष्टि पैदा करनी है। ढूंढ लिया परमात्मा को, तो ढूंढने की ही तो साधना चल रही है भैया। ढूंढना है। और रस केवल सुखद ही नहीं होते हैं, रस 12 तरह के बताए गए हैं, उसमें विभत्स रस भी एक रस है। विभत्सा में भी आपको रस दे ढूंढना है, उसमें भी परमात्मा को देखना है। तो इसलिए जो हमने सुखद कल्पनाओं का एक मानक बना रखा है कि ऐसी सुखद परिस्थितियां होंगी तो ही हम रस लेंगे, बस इसी मान्यता को बदलना है भैया। विज्ञानमय कोश मान्यताओं का ही कोश है। तो मान्यता में अगर हमने अपने अपने परिवर्तन कर लिया कि हमने पहले से अपने कोई मानक, सारी मानक गिरा दीजिए, कोई मानक नहीं, जो आएगा जैसा आएगा स्वीकार है। स्वीकार भाव जो मैंने किया है, मैं अपना बता सकता हूँ। स्वीकार भाव,
अब मैं पहले से कोई मानक बनाता ही नहीं हूं कि ऐसी परिस्थितियां आज दिन में आनी चाहिए। लेट द कंडीशन कम व्हाटसोएवर, कुछ भी आने दीजिए, स्वीकार है। परमात्मा ही तो भेज रहा है, और जब परमात्मा ने भेजा है तो मेरे हित के लिए ही भेजा होगा। स्वीकार है, बस स्वीकार भाव ये मेरे लिए बहुत काम किया भैया। तो मेरा तो यही है, बाकी विशेष तो खैर हम लोग बाबूजी से सुनेंगे। मैंने अपने लिए कुछ पर्सनलाइज फॉर्मूले बना रखे हैं, तो जो मुझे सूट करते हैं मैं उसके अनुसार चलता हूँ। ठीक है भैया। बाबूजी का इसमें कुछ विशेष मार्गदर्शन मिलता है हम लोग को। मिश्रा जी, इसमें हर कोई को अपना उपकरण खुद ढूंढना है। हर कोई अपने बुद्धि, अपने चित्त, इसके अपने अंतःकरण के आधार पर उसका सॉल्यूशन निकालेगा। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है। साधकों की रुचि, पात्रता, उनके मेंटल स्टेट, बौद्धिक धरातल के आधार पर किसी समस्या का समाधान लिया जाता है। तो जो भी अपने भीतर में आए, इसलिए कहा कि विचारों की फौज होनी चाहिए अपने तर्कस में, कि इतने हो कि अनंत अहरह स्वाध्याय स्वाध्याय करते रहने से, और अपने ढंग का, अपने आपका व्यक्तित्व ही खुद सुलझा हुआ है। मिश्रा जी का बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। तो अपने ढंग से, अपने गुत्थी के अनुसार हर परिस्थितियां में सुलझाने का क्रम, सुलझने का क्रम उपकरण नया आ जाता है। देखे हैं, वो दूसरे में काम नहीं आता है। हर जगह कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलता है। एक जगह फॉर्मूला दूसरी जगह नहीं लागू होता, उसके साथ कुछ टोन एंड टाइमिंग, कुछ बिहेवियर, क्योंकि हर आदमी का ही अंतःकरण अलग है। जितने आदमी उतने ब्रह्मांड लेकर आदमी टहल रहा है। इसलिए हर एक के साथ में कुछ न कुछ मैनर्स में, जिसको एक तहजीब शब्द का गुरुजी प्रयोग करते थे, तहजीब, इसी को कहते हैं आर्ट। तो कौन किस ढंग से, कैसे शब्दों से किनको ज्ञान मिलेगा, कौन से उदाहरण से, कौन से क्रियाकलाप से, तो उसके लिए उपकरण, हर चीज उपकरण है। और उपकरण असल में काम आता है यही मन बुद्धि चित्त अहंकार ही करण है। यही उपकरण है आत्मा का, सबसे नजदीकी उपकरण यही है। अंतःकरण कहलाता है ये। अंतःकरण को ही विज्ञान में कोश कहते हैं। या तो आदमी मन का सहारा लेगा, या बुद्धि का सहारा लेगा, या चित्त का लेगा, या अपनी मान्यताओं का सहारा लेगा। जैसे आज इन्होंने प्रैक्टिस करवाया आत्मानुभूति योग का, मान्यताएं को अपग्रेड करने वाला था वो, कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में हूँ लेकिन शरीर नहीं। तो इस तरीके का, तो ये यही सब सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो उपकरण यही है। अंतःकरण को ही करण कहा जाता है, उपकरण। जी जी बाबू। धन्यवाद। मोहनदास जी। नेक्स्ट रोहन दास जी जी। हाँ, प्रणाम बाबूजी। जी, प्रणाम। बाबूजी, कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर खत्म हो गया है और फिर भी वैसे ही जी रहे हैं, जैसे सब चीज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, और शरीर खत्म भी हो गया है लगता है, और है भी लगता है कभी कभी। ऐसा कैसे है बाबूजी? तो उसका आनंद लीजिए, साक्षी भाव में रखिए। इस यह भी एक अध्ययन है, साक्षी चेता, कि उसको देखिए कि यह भी एक अवस्था आती है साधकों को। ये लगता है कि शरीर हम है नहीं, शरीर है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसको भी, इस एक नॉलेज को बढ़ाता है, ज्ञान को। ये भी एक स्थिति है। तो साक्षी चैतन्य में रहने से बहुत कुछ ज्ञान बढ़ता जाएगा। उसमें उलझे मत, देखते रहिए, तो वह स्थिति आएगी जाएगी। अंत में पाएंगे कि यहाँ पर कोई कुछ करता ही नहीं है, एक ही है करने वाला। ब्रह्म की इच्छा से प्रकृति दौड़ लगा रही। तो ठीक और है।
हाँ हाँ, और बाबूजी कोई भी काम को करते हैं तो लगता है कभी कभी कि इसको और पहले सेम टू सेम वैसे ही कर चुके हैं, लगता है कभी कभी। हाँ, सब ऋषियों का अवतरण हुआ है पृथ्वी पर इन दिनों, युग परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने के लिए। आप भी उसी में से हैं, तो अनुभूतियां होगी हर साधक को इस युग में, जो अभी वर्तमान में हैं धरती पर। बहुत सब भाग्यशाली है, युग परिवर्तन की बेला को सब देखेंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरी एक जिज्ञासा आदरणीय गुप्ता जी से है। जैसे गुप्ता जी कह रहे हैं कि मैंने एक अपना एक पैरामीटर बनाया हुआ कि हर हाल में खुश रहना है। ये कहते लेट द परिस्थिति कम। तो मेरा एक ये जिज्ञासा है, मेरी एक बहुत बड़ा चैलेंज एक ये दिखता है कि जब कोई एडवर्स कंडीशन आती है, देखिए अब इतने परिपक्व विज्ञान में कोर्स नहीं हुआ कि ये मान्यता सारी हम डिलीट कर दें, वॉश आउट कर दें। कुछ मान्यता कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है, तो वो एक पैरामीटर बना के चलती है। अब कोई भी परिस्थिति जब एडवर्स कंडीशन आती है, हमारे मन के विपरीत परिस्थिति आती है, तो हम ऐसे ही बिहेव करते हैं या ऐसे ही बिहेव करने को उत्तेजित हो जाते हैं जैसे आम आदमी करता है। तो उस वक्त हम उस कमजोरी को दूर करने के लिए, मतलब उसके बाद में हम साधना किस स्तर पे बढ़ाएं, मतलब किस पार्ट को ज्यादा एक्टिवेट करें, किस पार्ट की धुलाई ज्यादा करें, किस पार्ट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें कि वो कंडीशन हमारी ना आए ऐसी, मतलब हम उत्तेजित ना हो या हरासमेंट ना हो हमारा। तो इस पे मैं थोड़ा सा अब और प्रकाश चाहूंगा गुप्ता जी से, क्योंकि गुप्ता जी इस पे काम कर रहे हैं। जी गुप्ता जी। प्रणाम भैया। जी मैंने प्रणाम। इसके लिए कोई विशेष अलग से तो साधना नहीं की है, जो गुरुदेव ने बताई है वही। और परिस्थितियां कुछ भी आ गई तो गुरुदेव इसमें लिखते भी हैं कि तनाव और क्रोध ऐसा नहीं है कि जो साधक हैं, उच्च स्तर के साधक हैं, उन्हें तनाव नहीं होता या गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता। लेकिन अंतर इतना पड़ता है कि कितनी जल्दी आप उस परिस्थिति को मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा सा बस ठहर के देखना बहुत। हमने जो, अगर आप कहेंगे कि मैंने क्या इसमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया, तो मैंने थोड़ा सा ठहराव पर ध्यान दिया कि तुरंत इम्पल्सिव हो करके हम रिएक्ट ना करें। रिएक्शन और रिस्पांस, इस चीज को बस आप मनन चिंतन मैंने किया है कि रिएक्शन नहीं करना है, रिस्पांस करना है। और रिस्पांस के लिए थोड़ी समझदारी की जरूरत होती है। कभी कभी इम्पल्सिव सिचुएशंस आती हैं तो मैं थोड़ा समय ले लेता हूँ। किसी से फोन पर भी बात हुई तो मैं कहता हूँ थोड़ा समय दीजिए, मैं सोच कर बताता हूँ। तुरंत रिएक्शन से बचा जाए, तो ये एक फार्मूला हो सकता है। बाकी आपके लिए कौन सा फार्मूला हो सकता है, तो ये तो जैसा कि बाबूजी ने बताया कि सबके लिए फार्मूले अलग होते हैं, कोई एक फार्मूला सब पे लागू नहीं हो सकता। तो जो मैंने बताया था, तो जो मैंने लागू किया है वो यही है। बाकी आपके लिए हो सकता है थोड़ा कुछ अलग फार्मूला हो, और कोई यूनिवर्सल फार्मूला इसका हो तो बाबूजी अवश्य बता सकते हैं। तो कृपया बाबूजी इस पे अगर प्रकाश डालेंगे। जी आशीष जी, यूनिवर्सल फॉर्मूला में है कि हम तत्व दृष्टि से कोई काम करें, तो तत्व दृष्टि जैसे से विकसित होती जाएगी तो रिएक्शंस कम होते जाएगा। हर काम शांत और प्रसन्न मन से होगा, क्योंकि सामने वाले कोई भी घटनाक्रम को आप तत्व दृष्टि से देखेंगे तो फिर वहां पर वो अपने को भी देखेंगे। तभी विज्ञान में कुछ कहलाया कि अपने बारे में, संसार के बारे में सही सही जानकारी। जब सही सही जानकारी हो जाएगी तो सिर्फ में आनंद और शांति के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं, हर चीज का आनंद लेने लगेगा। तो तत्व दृष्टि डेवलप करना होता है, तो वही अधिक आएगी। तो ये छोटे छोटे चीजों में भी प्रयोग किया जाए। कोई भी व्यक्ति की यही तो, इन्हीं पांचों तन्मात्राओं से तो दिन भर खेलना, तो फिर अपने पर प्रभाव नहीं डालेगा।
नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विदित, ये वाला सूत्र पच जाएगा। बाबू जी, तत्वदृष्टि विकसित करने की दिशा में बढ़ने पर ही तो ये समस्या आ रही है। तत्वदृष्टि विकसित होने के बाद तो समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। हाँ, तो भेद दृष्टि, तत्व दृष्टि हमें भेद दृष्टि खत्म करता है, और भेद दृष्टि होगा तभी रिएक्शन होगा तगड़ा। जितने तगड़ा भेद दृष्टि उतना ही झटका जोर से एसी करंट लगेगा। अभेद दर्शन आएगा, आत्मत सर्वभूतेषु यः पश्यति, तब उस हालत में तभी कहलाएगा कि तत्व दृष्टि विकसित हुई। आत्मत दिखा कि नहीं, ईश्वर को सर्वव्यापी देखे कि नहीं, वो तत्व दृष्टि विकसित हो गया, तब तो रिएक्शन कहीं नहीं, क्योंकि ईश्वर आनंद में सॉफ्ट है, अब वो हर जगह हमें दिखाई पड़ने लगा। जैसे आप कहते हो कि प्रवृत्ति वृत्ति इनको कभी कभी वॉश आउट करने में, बदलने में, खत्म करने में जन्म भी लग जाता है, तो ये इतनी हाँ, मजबूत है कि ये इतनी आसानी से जाती नहीं है ना, और तत्वदृष्टि विकसित करने की दिशा में ही ये समस्या आ रही है। आ रही हैं तो वो प्रभावी नहीं है। असुर नहीं जीतेगा कभी भी, हमेशा राम ही जीतेंगे। तो पुरुषार्थ सब पर भारी पड़ता है, नहीं तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस वाक्य को हम लोग कैसे फिर बोल पाएंगे? अब अपने को बदल कर आदमी दिखाएगा तभी कहेगा कि हम अपने भाग्य को खुद बदले, हमारा भाग्य खराब था। तो ये है, बस हम बदलेंगे तो ये रह गई बात। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, बस यही जो वशिष्ठ भी कहेगा, सारा कहेंगे, उदरेत आत्मना आत्मानम। तो पुरुषार्थ हमेशा भारी पड़ता है, जन्म जन्मांतरों के कितना हो पहाड़ हो पापों का, वो एकदम क्षण मात्र में जला घटा देगा, इतना तगड़ा है पुरुषार्थ की ताकत। तो ये ठीक है, लगे रहने से ही बात बनती जाएगी। और जन्म जन्म मुनि जतन कराए उनके लिए है ना, बोधु छात्र के लिए, डल स्टूडेंट के लिए होता है, एक ही जन्म काफी है। गुरुदेव के शिष्यों के लिए एक जन्म काफी है जी। प्रज्ञा होता रहा है, अब सभी प्रज्ञा पुत्र हैं। ठीक है, बहुत तेजी से आप बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट। बाबू जी अभी कोई प्रश्न नहीं है और हैंड रेस भी नहीं है अभी। तो हाँ। एक और इसमें एक व्यू था मेरा, जो आदरणीय त्यागी जी इसमें जो पूछ रहे थे। तो जैसे गुप्ता जी ने बताया कि अपना अनुभव बताया, मेरा भी एक अनुभव है इसमें, और गुरुदेव ने सैद्धांतिक रूप से उसको लिखा भी है कि जैसे हम लोग एक लोटे में जो है जल ले लें और उसमें रस्सी बांध के घुमाया जाए उसको, तो जल गिरता नहीं है वो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है जल गिरता नहीं, घुमाव के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनती है उससे जल गिरता नहीं है। तो मंत्र विद्या के रहस्योद्घाटन में गुरुदेव ने ये कहा है कि जब हम लोग ध्यान करते हैं या जप करते हैं तो उस समय हमारा जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है, क्योंकि बड़ी तेजी से हम लोग रिपीटिशन करते हैं मंत्र का, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है और व्यक्ति बहुत समय तक उस स्थिति में बना रहता है। तो उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जो आए दिन कुसंस्कारों से हमें जूझना पड़ता है और बार बार गिरने की स्थिति आती है, वह गिरने की स्थिति जो है फिर वो समाप्त हो जाती है, साधक को गिरने का भय नहीं लगता है इसमें। और ये प्रैक्टिकल भी मैंने काफी बार इसको महसूस किया कि ये जो है, जो अपना उपासना ध्यान स्वाध्याय है, ये बिल्कुल ढाल बनकर काम करता है। और जो लॉन्ग टर्म में तत्व दृष्टि, उससे बिल्कुल बेनिफिट मिलता है। जैसे सामने वाले में हम ईश्वर ही देखें तो ईश्वर पे गुस्सा कैसे किया जाएगा, लेकिन इसको समय लगता है बनने में, इस मान्यता को टाइम लगता है। लेकिन ये बड़ा शॉर्ट टर्म का प्रयोग जो है, ये हमने करके देखा और बहुत बार इसमें सफल हुए हैं जी। ठीक है सर, हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख देख के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी नहीं कभी सर, कभी वो जो कंडीशन ऐसी है कि वो हिला देती है, मतलब फिर ये सोचने में मजबूर होने पड़ता है कि कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं है, क्योंकि या हमारा प्रयास कम है और स्थितियां बहुत गंभीर हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जी भी लगता है। इसमें प्रयास कम नहीं है सर। आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ कुछ मनू की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको क्रोध ही ना माने, है ना, थोड़ा मनू की भी आवश्यकता पड़ती है। जिस क्षेत्र में जिस साहस की आपको आवश्यकता है, जिस क्षेत्र में आप हाँ, काम वो कर रहे हैं। क्रोध, वो क्रोध नहीं है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कभी कभी सभी में ऐसा लगता है कि ये हिमालय की तरह अडिग है, ये तो एक माइक्रोन भी नहीं हिलते।
तो ऐसा आभास कभी भी होता है। ठीक है, धन्यवाद। रानी जी का प्रणाम। हैंड रेज है जी, प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, जब कुछ बोलने का परिस्थिति ऐसा आता है, उसका ज्ञान रहता है जो ये परिस्थिति है, ये परिवर्तनशील है, लेकिन मन नहीं करता है बोलने का। अचानक कभी कभी ऐसा होता है, ये बोल देते हैं और वही पछतावा होता है। फिर उसके बाद ना बहुत सोचने लगते हैं ये क्यों हम ऐसा किए, क्यों हम ऐसा किए। तो वो पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज के बचने के लिए बाबूजी रास्ता बताएं। ठीक है, कर लेंगे क्लास में। अब समय पूरा हो गया है। अभी के लिए धन्यवाद सभी लोगों को, तो सुनील जी भाई साहब को, सभी लोगों को प्रणाम। अभी शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। कक्षा की समाप्ति। सभी को प्रणाम। जी भैया, बहुत बहुत आभार।